मुझे तलाक नहीं चाहिए, एक ऐसी कहानी जो आपका दिल छू लेगी। पत्नी ने पता नहीं ऐसा क्या किया था कि पति ने पत्नी को 3 थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर स्थिति को सूझबूझ से हल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी भड़क गई कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये बात यहीं पर खत्म हो सकती थी, मगर पति ने इसे तौहीन समझी और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कौन सा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। बात इस हद तक बढ़ी कि कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने पत्नी के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का और पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील, हर कोई खुश था। लेकिन 6 साल की सुखद शादी और बच्ची के माँ बाप होने के बाद मिले इस तलाक से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद ये महज एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक चाय की दुकान पर बैठे, आमने सामने। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, मुबारक हो, आप जो चाहते वही हुआ। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, बहुत बहुत बधाई। पति ने कहा, तलाक को तुम जीत समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति मौन रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 4 लाख रुपए अभी और हर महीने 9,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 20 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 4 लाख ही देना और तुम हर महीने 9,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 4 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। पत्नी बोली। दोनों फिर से चुप हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी जिसने नदी में कूदकर मेरी जान बचाई थी और जनाब से तैरना भी नहीं आता था। तब भी पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। आखिर पति ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। वो तो होगा ही। तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो, अब किसी गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लेना। पति ने कहा, तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली,
तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो बोला, गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सब हैरान थे, वकील, रिश्तेदार, माँ बाप, सब उन दोनों को हैरानी से देखते रह गए, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने घर चल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें तलाक के फैसले पर जाने से पहले एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे जिंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।